हाय एवरीवन, हाउ आर यू। कैसी है आपकी हेल्थ। मैं शालिनी, हेल्थ कंसल्टेंट एंड प्राउड बिजनेस ओनर विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मिठाइयों को देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया। आए भी क्यों ना, त्योहारों में सबसे स्पेशल डिश यही तो होती है। और कहा भी गया है, यू आर वॉट यू ईट, सो ईट समथिंग स्वीट्स। यस, जैसा आप खाएंगे वैसा ही बोलेंगे। और इसको खाने से ही हमें खुशी मिलती है और हम झूम उठते हैं स्वीट्स या शुगर को खाकर। सही कहा ना मैंने। हमारी पूरी एनर्जी खुशी से झूम उठती है और हम अपने सभी काम को एनर्जी के साथ करते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी को कहा जाए कि आपकी एनर्जी नहीं है, तो वो पूरे दिन एक आलस के रूप में या उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और एनर्जी ना होने से हमारा मन किसी भी काम में, चाहे हम ऑफिस में हों चाहे घर में हों, कहीं भी नहीं लगता। और इस एनर्जी को लेने के लिए अगर हमें ग्लूकोज मिल जाए तो यस, ग्लूकोज को तुरंत पीने से हमारी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है और वो ग्लूकोज हमें किसी भी तरह से दिया जाए तो हमारी बॉडी फिर से रिचार्ज हो जाती है और हम अपने काम को फिर से उसी स्पीड से, उसी एनर्जी के साथ हमारी बॉडी काम करने लगती है जैसा हम चाहते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्लड शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एक शुगर या कहें तो एनर्जी होती है जो हमारे शरीर को एनर्जेटिक करती है, जिससे हम अपना सभी काम आसानी से एनर्जेटिक होकर कर सकते हैं। या हमें भोजन से या जो भी हम खाते हैं उससे हमें मिलती है। हमारा ब्लड जो कि पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा या एनर्जी का मेन सोर्स है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में ब्रेन, हार्ट, लंग्स ये लगातार काम करते रहते हैं और इनको भी एनर्जी चाहिए होती है और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में हमारी सेल्स को एनर्जी देता है, इसलिए इसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज हमें एटीपी के फॉर्म में, हमारी बॉडी एनर्जी जो करेंसी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है और ये ग्लूकोज हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ सेल के ऑल फंक्शन में ये मेन सोर्स होती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी और एक सेल को एनर्जी देने का काम करती है, जिससे हमारी पूरी सेल में एनर्जी या ग्लूकोज पहुंचता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में हमारे शरीर से बाहर भी निकलता रहता है। और यदि ब्लड में शुगर का प्रोसेस ना हो पाए या ब्लड को शुगर ना मिल पाए तो क्या होगा? यस, डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है या क्रोनिकल कंडीशन कहें, एक क्रोनिकल कंडीशन होती है जब बॉडी ग्लूकोज को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाती या ग्लूकोज को बॉडी नहीं बना पाती। ग्लूकोज एक प्रकार की शुगर है जो सेल के लिए मेन एनर्जी का सोर्स होती है। यह हमारी ऑर्गन पैंक्रियाज के इंसुलिन की कमी के कारण हो सकता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो ब्लड और ग्लूकोज
के लेवल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। और यदि इंसुलिन कम या ज़्यादा बनने लगे तो शुगर का लेवल हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा होता जाता है। बॉडी इनएबिलिटी को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए इंसुलिन इसे प्रोड्यूस करता है। डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर की इम्यूनी सिस्टम, जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनी सिस्टम किसी कारण से पैंक्रियाज की जो सेल इंसुलिन हार्मोन्स बनाती है उसको मारने या नष्ट कर देता है। टाइप 1 शुगर पेशेंट को अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल या बैलेंस करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप की ज़रूरत होती है। टाइप 2 डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ तब होता है या टाइप 2 डायबिटीज़ तब होने लगता है जब पैंक्रियाज इंसुलिन पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाती। बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी बिल्कुल रेजिस्टेंस हो जाती है और इंसुलिन के इफ़ेक्ट से कोई भी हार्मोन्स नहीं बनता है। इसका कारण मोटापा, इनएक्टिविटी या हमारी पुअर डाइट हो सकती है और ये लाइफस्टाइल को चेंज करके मेडिसिन, सप्लीमेंट, प्रॉपर एक्सरसाइज से मैनेज हो सकती है। और यदि इसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये डिसीज़ लॉन्ग टर्म या सीरियस भी हो सकती है। हाई ब्लड शुगर, क्योंकि जो शुगर और ब्लड होता है वो पूरी आर्टरीज़ के थ्रू हमारे सभी बॉडी तक जाता है और अगर ये इंसुलिन के प्रभाव में आ जाए तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, किडनी डैमेज, नर्व डैमेज, फुट डैमेज, डेंटल डिसीज़, आइज़ डैमेज जैसी प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। स्ट्रोक का खतरा, किडनी के डैमेज होने का खतरा, नर्व्स में या हमारी बॉडी में नसों को नुकसान पहुंचाना, फूड डैमेज जिससे पैरों में अल्सर, इन्फेक्शन हो जाता है और जल्दी रिकवर भी नहीं हो पाता, आइज़ की रेटिना को ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और हमारी विज़न लॉस भी हो सकती है। इवन ये कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। हाई ब्लड शुगर के होने से प्रीटर्म डिलीवरी, प्रीक्लेम्नेशिया, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरी प्रॉब्लम का इलाज केवल एक जूस से हो सकता है तो जी हाँ, ये है फॉरएवर का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में 99.7% एलोवेरा होता है। एलोवेरा के पौधे की भीतरी पत्ती से ये जेल निकाला जाता है। इस जेल में विटामिन्स ए, सी, ई, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर नेचुरली होते हैं। मिनरल्स जेल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स नेचुरली ही पाए जाते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो लाइपेज, एमाइलेज जो बॉडी में शुगर लेवल को बैलेंस तो करता ही है, फैट को रिड्यूस या ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। इसमें पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड एसेमेनन जो बॉडी में स्वेलिंग, सूजन को रोकता है। इसका मॉइस्चराइज़र हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट तो करता ही है, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ भी देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो घाव हो जाते हैं उसको जल्द ही ठीक करने में मदद करता है। मैं तो ये कहूँगी इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से हम डॉक्टर की मोटी रकम तो बचा ही सकते हैं, हमें हमारी बॉडी में और भी फ़ायदे होते हैं।
एलोवेरा जेल से हमारे बहुत सारे रोग जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम तो दूर होती ही है। एलोवेरा के रेगुलर इस्तेमाल से डायबिटीज़ का क्रोनिकल खतरा कम हो जाता है और ये एक सप्लीमेंट के रूप में हमें हमेशा ही लेना चाहिए। इसके अलावा आर्टिक सी जो एक आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं तो ये रेफ़र करूँगी कि आप इसको ज़रूर लें। और कितना लें, किस डोज में लेना है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपको डायबिटीज़ की ये नॉलेज अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।